हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से 12th का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें मार्क्स का डिवाइडेशन किया गया है। किस तरीके से हमारा जो पेपर है वो आता है, कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम फर्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का उसे 3 भागों में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में रीडिंग आती है, सेक्शन बी में राइटिंग आती है और सेक्शन सी में हमारी दोनों जो टेक्स्ट बुक हैं रेनबो और पेनोरमा वो दोनों आती हैं। तो देखिए किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, देखेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। ये जो हमारा एनुअल पेपर होता है वो 80 मार्क्स का आता है कंप्लीट, टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए और सेक्शन ए में आती है रीडिंग। क्या आती है? रीडिंग। ये जो रीडिंग आती है हमारी ये आएगी 15 मार्क्स, 15 नंबर की। रीडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। रीडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज 1 आता है और ये अनसीन पैसेज आता है 9 मार्क्स का। कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का। कहने का मतलब ये हुआ ये जो अनसीन पैसेज है इसमें 9 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस तरीके से इसको 9 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा है, इसी का दूसरा क्वेश्चन आएगा क्रम से, वो भी एक और अनसीन पैसेज होता है। लेकिन ये जो अनसीन पैसेज है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस अनसीन पैसेज को देखो, ये जो अनसीन पैसेज है ये वाला, इसके हमें नोट्स तैयार करने पड़ते हैं इस अनसीन पैसेज के। तो नंबर ए में आएगा नोट्स मेकिंग। इसके हमें नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, यानी ये जो अनसीन पैसेज है इसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनके हमें नोट्स तैयार करने पड़ते हैं और ये आएगा 4 मार्क्स, 4 अंक का। इसी में दूसरा है नंबर बी में आती है समरी। इसको हम
एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है सारांश कह सकते हैं इसको, और इसको सार ग्रहण ये भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो समरी और एब्स्ट्रैक्शन है एक ही चीज़ है दोनों, चाहे समरी कह लीजिए चाहे एब्स्ट्रैक्शन कह लीजिए। ये आती है हमारी 2 मार्क्स की। टू मार्क्स यानी इस अनसीन पैसेज में से जो नोट्स तैयार करेंगे हम वो होंगे 4 मार्क्स के। इसी की फिर हमें समरी लिखनी है, एब्स्ट्रैक्शन लिखना है, यानी उसको संक्षिप्त करके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिखना है। सारांश यानी सार ग्रहण, इसके 2 अंक होते हैं। इसके साथ में इस समरी होती है, इसमें समरी का हमें टाइटल भी देना पड़ता है। यानी ये जो पूरा अनसीन पैसेज है मुख्यतः ये किस चीज़ पर लिखा हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसका हमें टाइटल भी देना पड़ेगा, यानी शीर्षक। तो इसमें हम इसका टाइटल ये भी देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसका हम शीर्षक भी देंगे। तो इस तरीके से ये 6 मार्क्स का हुआ। तो देखिए अब 6 और 9 15। तो इस तरीके से ये जो हमारा सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का है, 15 अंक का है। और सेक्शन ए में मात्र 2 ही क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट अनसीन पैसेज के लिए, दूसरा जो अनसीन पैसेज होता है वह नोट्स मेकिंग और समरी के लिए आता है। ठीक है, अब इसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी आता है हमारा राइटिंग के लिए। और ये सेक्शन बी आता है हमारा 25 मार्क्स। कितने का होगा? 25 मार्क्स, 25 अंक का। सेक्शन बी में सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला ही क्वेश्चन देखिए, उसमें सबसे पहले है एडवर्टाइजमेंट। सब जानते हैं, इसको हम विज्ञापन बोलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा है इसका टॉपिक नोटिस, इसको सूचना बोलते हैं। तीसरा है इसका रिप्लाइजर। ये 2 तरीके की आती है, एक्सेप्टिंग, रिफ्यूज़ल, रिजेक्टिंग, कुछ भी कह सकते हैं, और डिक्लाइन भी। ये जो एक्सेप्टिंग है यानी ये जो रिप्लाईज है ना, ये 2 तरीके की होती है। एक तो होती है फॉर्मल, जिसको बोलते हैं हम रिप्लाईज को, फॉर्मल को औपचारिक जवाब देना। दूसरी होती है इनफॉर्मल, इसको बोलते हैं अनौपचारिक जवाब देना। लेकिन दोनों, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, 2 तरीके से पूछी जाती है। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मीन्स होता है स्वीकार करना। दूसरी है रिफ्यूज़ल, रिजेक्टिंग और डिक्लाइन, इसका मीन्स होता है अस्वीकार करना। यानी हमारे घर पर किसी भी तरीके से कोई उत्सव होता है, कोई समारोह होता है, कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो उस पर हम अपने इष्ट मित्र और संबंधियों को निश्चित समय स्थान पर
सुस्वागत सहित बुलाने के लिए जो कार्ड भेजते हैं उसे ही हम इनविटेशन कार्ड कहते हैं। अब इनविटेशन कार्ड को स्वीकार या अस्वीकार, मैं आऊँगा या फिर नहीं आऊँगा, तो उस इनविटेशन कार्ड को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो कार्ड भेजा जाता है उसे हम रिप्लाईज कहते हैं, जवाब देना कहते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार की होती हैं, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना और डिक्लाइन, रिफ्यूज़ल या रिजेक्टिंग यानी अस्वीकार करना। तो ये इस टॉपिक का तीसरा हुआ। अब देखो डी, इसका चौथा टॉपिक है पोस्टर। इसको बोलते हैं हम चित्र विज्ञापन। चित्र विज्ञापन ठीक है। आपने देखा होगा बसों पर बड़ी बड़ी दीवार होती हैं, उन पर रंग बिरंगे अक्षरों में चित्रों सहित जो कागज़ की मोटी सी तख्ती या उस पर प्रिंट किया जाता है उसे हम पोस्टर कहते हैं। इसका नेक्स्ट है पांचवा, आर्ग्यूमेंट्स, और इसको बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स को या तो कह सकते हो तर्क वितर्क। और दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं पक्ष और विपक्ष। देखेंगे ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष, तो इसमें एक टॉपिक आएगा हमारे लिए, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है। टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, एजुकेशन है, हैवी बैग है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें इनके पक्ष में और इनके विपक्ष में हमें लाइन लिखनी पड़ती हैं। पक्ष इसके लाभ क्या है, विपक्ष इसकी हानि क्या है। पक्ष लिखते हैं तो उससे पहले हमें फॉर लगाना पड़ेगा, विपक्ष लिखते हैं तो उसके लिए हमें अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। फॉर पक्ष के लिए, ये जो पक्ष है ना इसके लिए फॉर, और विपक्ष के लिए अगेंस्ट। ठीक है। अब ये जो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये 5 टॉपिक दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, रिप्लाईज है, पोस्टर है और आर्ग्यूमेंट्स है। पांचों में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अथवा में, कोई से भी 5 में से इनमें से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है और ये अथवा में पूछे जाएंगे। अथवा में पूछे जाएंगे उनमें से हमें एक करना होगा और इसको अंक मिलेंगे 4 मार्क्स, यानी ये हुआ 4 अंक का। 5 में से 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, एक करना होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक। अब इसी का दूसरा, इसका दूसरा होगा रिपोर्ट। आप सब जानते हैं रिपोर्ट को, प्रतिवेदन। ठीक है। रिपोर्ट में से भी 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में। एक तो क्वेश्चन होगा रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, इसका ए। रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, इसको बोलते हैं हम घटना पर आधारित प्रतिवेदन यानी सूचना।
इसका बी, फैक्चुअल डेस्क्रिप्शन। ऊपर वाली आप जानते हैं घटना पर आधारित प्रतिवेदन। ये जो फैक्चुअल डेस्क्रिप्शन है इसको बोलते हैं वास्तविक वर्णन। देखेंगे ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये 100% कल्पनाओं पर आधारित होती है, काल्पनिक होती है। हम कल्पना करके भी लिख सकते हैं, सत्य न हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है ये 1% भी काल्पनिक नहीं लिखी जाती है। ये 100% तथ्यात्मक आंकड़ों सहित और सत्य घटना पर आधारित होती है, सत्य के बारे में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, तभी इसका नाम दिया गया है वास्तविक वर्णन। रिपोर्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन होगा रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, घटना पर आधारित प्रतिवेदन। दूसरा क्वेश्चन होगा इसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन यानी वास्तविक वर्णन। दोनों अथवा में आएंगे, एक इसमें से और एक इसमें। करना होगा हमें 1, इसको अंक मिलेंगे 7 मार्क्स। कितने का हुआ? 7 मार्क्स का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा इसका क्वेश्चन आएगा हमारा लेटर्स। लेटर्स राइटिंग। और इसको बोलते हैं हम पत्र लेखन। आपको पता होना चाहिए हमारे कोर्स में 4 पत्र हैं। कौन कौन से आप ये भी जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ए, ऑफिशियल लेटर्स, इसको हम कार्यालय पत्र बोलते हैं। नंबर बी, बिजनेस लेटर्स, इसको हम व्यापारिक या वाणिज्यिक पत्र बोलते हैं। नंबर सी, लेटर टू एन एडिटर, इसको हम संपादक के लिए पत्र बोलते हैं। और नंबर डी, ये होता है जॉब लेटर्स। इसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं, जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर या जॉब एप्लीकेशन कुछ भी। इसको नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र, इसको हम नियुक्ति पत्र भी बोलते हैं, नियुक्ति पत्र। लेकिन जॉब लेटर्स के साथ में हमें सीवी, इसको बोलते हैं करिकुलम विटाए, रिज्यूमे, बायोडाटा,
ये संलग्न करने पड़ते हैं। यानी ये जो जॉब लेटर होता है, जॉब लेटर के साथ में हमें अपना बायोडाटा लगाना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ता है, संलग्न करना पड़ता है। अगर हमने नहीं लगाया तो जॉब लेटर गलत होगा, उसके आपके अंक कटेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखते हैं ये जो लेटर राइटिंग है, पत्र लेखन, तो हमारे कोर्स में वैसे 4 हैं, लेकिन ध्यान रखना एक बात, इनको एक कर दिया है, ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर को। ठीक है, इनमें से दोनों में से एक आएगा, कोई सा भी। अगर ऑफिशियल लेटर आया तो बिजनेस लेटर नहीं आएगा, बिजनेस लेटर आया तो ऑफिशियल लेटर नहीं आएगा, एक आएगा इनमें से। ठीक है, ध्यान रखना, इन दोनों में से एक आएगा। कहने का मतलब हुआ इन चारों में से अथवा में 2 आएंगे, एक करना होगा, चाहे ऑफिशियल लेटर्स आए, चाहे बिजनेस लेटर्स आए, चाहे लेटर टू एन एडिटर आए, और चाहे जॉब लेटर्स आए। इन चारों में से एक आएगा, वो 2 आएंगे, करना होगा हमें एक। और ये इसकी भी वैल्यू 7 मार्क्स है, ये भी 7 अंक का होगा। ठीक है, लास्ट 4 है अपना आर्टिकल और स्पीच। आर्टिकल को हम लेख बोलते हैं, स्पीच को हम भाषण बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल और स्पीच ये 2 तरीके से पूछी जाएंगे, यानी 2 तरीके से आती हैं। आर्टिकल और ये जो स्पीच है ना, उसे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो होता है विजुअल और एक होता है वर्बल। VISUAL, विजुअल। विजुअल का मीन्स होता है चित्रात्मक या दृश्यात्मक, यानी इसमें या तो कोई चित्र आएगा, या कोई कार्टून आएगा, या कोई किसी भी तरीके की तस्वीर आएगी, मैप आएगा। और एक होता है वर्बल, मौखिक, इसमें क्वेश्चन ही आता है। 2 तरीके से आते हैं आर्टिकल और स्पीच। अगर आर्टिकल विजुअल आएगा तो स्पीच वर्बल आएगा, और आर्टिकल वर्बल आएगा तो स्पीच विजुअल आएगा। इस तरीके से आएंगे। विजुअल का मीन्स होता है दृश्यात्मक या चित्रात्मक, यानी इसमें चित्र आएगा। चित्र मैंने आपको बता दिया, कोई पिक आ सकती है, कोई मैप आ सकता है, कोई कार्टून आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल और स्पीच का निर्माण करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आर्टिकल का आएगा, एक क्वेश्चन स्पीच का आएगा। एक आर्टिकल का और एक स्पीच का। इसको भी 7 मार्क्स में बांटा गया था, तो इसको भी, ये भी 7 नंबर का आएगा। तो देखेंगे ये जो टॉपिक है, पहला वाला क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिले हैं इसको। दूसरा टॉपिक रिपोर्ट वाला 7 मार्क्स का है। तीसरा टॉपिक लेटर वाला, ये जो है 7 मार्क्स का है। चौथा टॉपिक आर्टिकल स्पीच वाला, ये भी 7 मार्क्स का है। 7 = 7 ये देख लो, और 4 25, 7 21 और 4 25। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राइटिंग हमारी है वो 25 मार्क्स की है। कितने की है? 25 मार्क्स की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात आती है सेक्शन सी की। किसकी आती है? सेक्शन सी। तो देखिए, अब देखेंगे हम सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो टेक्स्ट बुक है ना अपनी, दोनों आती हैं, यानी लर्निंग और सेक्शन सी है ना, ये 40 मार्क्स का है भाई। 40 मार्क्स, 40 अंक का होता है सेक्शन सी। अब सेक्शन सी को किस तरीके से बांटा गया है देखेंगे।
सेक्शन सी में हमारे में 2 बुक हैं, तो पहली बुक देखेंगे हम, रेनबो। पहली बुक है रेनबो। रेनबो को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे रेनबो को अंक मिले हैं यहाँ पर, रेनबो आएगी हमारे कोर्स में 25 मार्क्स की। जो फर्स्ट बुक है ना अपनी रेनबो, 25 मार्क्स की है, 25 अंक की, ठीक है। रेनबो को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पोइट्री, यानी इसको बोलते हैं पद्य। भाग, गद्य और पद्य तो जानते होंगे भैया, गद्य और पद्य हिंदी में तो पढ़े होगो ना, गद्य और पद्य, ठीक है। गद्य भाग होता है, उसमें कहानी वगैरह लेसन होते हैं, पद्य होता है उसमें कविताएं होती हैं, दैट्स ऑल। तो पोइट्री हमारी आवेगी भैया 10 मार्क्स, 10 नंबर की, ठीक है। और ये जो पोइट्री है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है अंकों के हिसाब से, कि पहले तो आएगा एक्सट्रैक्ट। पोइट्री मैंने ये बताया कि रेनबो 2 भाग हैं रेनबो के, एक पोइट्री दूसरा प्रोज। पोइट्री में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, अब मैं वो बता रहा हूँ। पोइट्री में से सबसे पहले पूछे जाएंगे एक्सट्रैक्ट के बारे में। एक्सट्रैक्ट का मीन्स होता है उद्धरण। एक्सट्रैक्ट हमारे 4 मार्क्स के आएंगे। एक्सट्रैक्ट आएंगे 2, कितने आएंगे? 2 आएंगे, यानी 2 × 2, दोनों 2 अंक के आएंगे, 2 का और 2 का, ठीक है। इस तरीके से हमें ये 4 अंक मिले हैं, 4 अंक मिले हैं इसके पोइट्री में से, ठीक है, ध्यान रखना है। उद्धरण का मतलब जानेंगे। उद्धरण का मीन्स होता है कि जो पोएम होंगी हमारी, तो एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो पोएम की लाइन आएंगी 4, 5, 6 कितनी भी लाइन आए, उसी में से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछेगा, तो उस पोएम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद करने के बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे। जब क्वेश्चन हमारी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, तो जो पोएम की लाइन होंगी उसी में उस क्वेश्चन का आंसर छुपा होगा, तो उसे रट के इस तरीके से लाइन टू लाइन नहीं लिखेंगे, बल्कि उसे अपनी भाषा में चेंज करने के बाद उसका आंसर दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एक्सट्रैक्ट के बाद नंबर 2, माइनर क्वेश्चन। पोएम में से ही फिर माइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइनर को मतलब जानते हैं? चलो मैं बता देता हूँ ना। माइनर को क्वेश्चन मतलब होता है छोटे वाले प्रश्न, छोटे वाले, लघु, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे 3 करने हैं, देखिए 2 × 2 × 2, 2 अंक के आवेंगे, 6 मार्क्स, ठीक है। 2 अंक के 3 क्वेश्चन करने हमें, 6 यानी 6 अंक के होंगे। समझ लो, 6 और 4 10, इस तरीके से 10 की हमारी ये पोइट्री आएगी। बात आती है प्रोज की। प्रोज यानी गद्य भाग। गद्य भाग को मिले हमारे को 15, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे गद्य में से, देखो माइनर क्वेश्चन यानी छोटे वाले प्रश्न। माइनर क्वेश्चन आएंगे हमारे 8 नंबर के, 2 × 2 × 2 और × 2 बराबर 8। 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों करने, ठीक है। 2 नंबर के, 2 नंबर के आएंगे चारों क्वेश्चन, 4 दूनी 8 आएंगे। माइनर क्वेश्चन छोटे वाले प्रोज में से, जो गद्य भाग है उसमें से, जो लेसन है उनमें से। नंबर 2,
मेजर क्वेश्चन, निबंधात्मक बड़े प्रश्न, ये एक आएगा, यानी आएंगे दो अथवा में, लेकिन करना होगा हमें एक। 1 × 7 बराबर 7 मार्क्स। ये जो मेजर क्वेश्चन है प्रोज में से 2 आएंगे, निबंधात्मक 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन करना होगा हमें एक, और ये होगा 7 मार्क्स का। तो 8 और 7 कितने हो गए? 15। ठीक है, 15 और 10 ये पोएट्री वाले 25। इस तरीके से ये हमारी रेनू कितने की आएगी? 25 मार्क्स की। कितने की आएगी? 25 मार्क्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरी बुक की ओर। दूसरी बुक है हमारी पैनोरमा। ये टेक्स्ट बुक पैनोरमा, और ये भी हमारी 15 मार्क्स की होगी, 15 अंक की। ठीक है, 15 मार्क्स यानी 15 अंक। ठीक प्रोज के समान ही इसमें से भी आएंगे, जैसे प्रोज के क्वेश्चन मैंने डिवाइड किए हैं वैसे के वैसे इसी में आएंगे। तो देखो, माइनर क्वेश्चन वही छोटे वाले, वही 4 आएंगे इसी तरीके से, बराबर 8 मार्क्स, चारों करने हैं। इसी तरीके से मेजर क्वेश्चन देखिए, एक आएगा 7 अंक का होगा, 7 मार्क्स आएंगे। 2 मेजर क्वेश्चन पैनोरमा से भी 2 आएंगे निबंधात्मक, लेकिन करना हमें एक ही है, अथवा में आएगा वो, आपको जो बेहतर लगेगा वो करेंगे। इसको भी 7 भागों में बांटा गया है, वो 7, इसको भी 7 अंक